पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह थॉमस एडिसन ने रात के अंधेरों को शिकस्त दी और एडवर्ड जेनर ने एक मासूम बच्चे पर खतरनाक तजर्बा करके कातिल जरासीम के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार की। लेकिन जरासीम के खिलाफ इस जंग में एक ऐसा नाकाबिले यकीन मोड़ अभी बाकी था जिसने किसी बाकायदा तहकीक से नहीं बल्कि एक लापरवाही और खुशकिस्मत गलती से जन्म लेना था। इंसानी अक्ल के 7 सबसे बड़े मोजज़ात की इस सनसनीखेज दस्तावेजी सीरीज के चौथे और फाइनल पार्ट में खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि कैसे एक सड़े हुए खरबूजे ने करोड़ों इंसानों की जानें बचाईं, कैसे 2 मामूली साइकिल मैकेनिक ने जमीन की कशिश की जंजीरें तोड़कर इंसान को बादलों के पार पहुंचाया, और किस तरह सिर्फ 2 अल्फाज की एक नामुकम्मल पैगाम ने हमारी मादी दुनिया को हमेशा के लिए डिजिटल शऊर में बदल दिया। बाज़ औक़ात इंसानी तारीख के सबसे बड़े मोजज़ात किसी लेबोरेटरी की तरतीब से नहीं बल्कि एक खुशकिस्मत गलती से जन्म लेते हैं। सितंबर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी छुट्टियां गुजारकर वापस आता है तो उसे अपनी मेज पर पड़ी एक डिश में कुछ अजीब नजर आता है। वो डिश जिसमें उसने स्टैफिलोकोकस के जरासीम उगाए थे अब एक सब्ज रंग की फफूंदी से भरी हुई है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उस फफूंदी के गिर्द जरासीम मर चुके थे। फ्लेमिंग ने उसे मोल्ड जूस का नाम दिया, लेकिन वो उसे एक कारामद दवा में ना बदल सका। ये दरियाफ्त 10 साल तक फाइलों में दबी रही, यहां तक कि दूसरी जंग अजीम के साए गहरे होने लगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन ने उस पर दोबारा काम शुरू किया। जंग की वजह से साजो सामान की शदीद फहरिस्त किल्लत थी, इसलिए उन्होंने इस जादुई दवा को निकालने के लिए दूध की बोतलों, बिस्किट के डब्बों और यहां तक कि बेड पैन्स का इस्तेमाल किया। पेनिसिलिन की पहली आजमाइश एक पुलिस एहलकार एल्बर्ट अलेक्जेंडर पर हुई, जो गुलाब की झाड़ी से लगी एक मामूली खराश की वजह से मौत के करीब था। पेनिसिलिन ने उसे बचा तो लिया, लेकिन दवा इतनी कम थी कि उसे दोबारा हासिल करने के लिए मरीज के पेशाब को रिसाइकल करना पड़ता था। आखिरकार दवा खत्म हो गई और वो मरीज जानवर ना हो सका। इस अलमिये ने फ्लोरे को अमेरिका जाने पर मजबूर किया। अमेरिका के शहर पियोरिया की एक मार्केट से मिलने वाले एक सड़े हुए खरबूजे ने पेनिसिलिन की पैदावार में वो इनकलाब बर्पा किया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन ना था। जंग के जख्मी सिपाहियों के लिए पेनिसिलिन जिंदगी का पैगाम बनकर आई। इस अजूबा दवा ने इन्फेक्शन के इस खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो एक मामूली से जख्म को सजाए मौत बना देता था। फ्लेमिंग का वो हादसा आज करोड़ों इंसानों की सांसों में जिंदा है। सदियां गुजर गईं, इंसान परिंदों को देखकर रश्क करता रहा, लेकिन जमीन की कशिश ने उसे हमेशा अपनी जंजीरों में जकड़े रखा। माहिरीन का मानना था कि इंसान कभी उड़ नहीं सकेगा, लेकिन ओहायो के 2 साइकिल मैकेनिक विल्बर और ऑरवल राइट इस नामुमकिन को चैलेंज करने निकले थे। राइट ब्रदर्स ने दूसरों के बरक्स ये समझा कि असल मसला सिर्फ इंजन की ताकत नहीं बल्कि तवाजुन और कंट्रोल है। उन्होंने परिंदों के उड़ने के अंदाज को घंटों देखा और विंग वॉर्पिंग का तसव्वुर पेश किया ताकि जहाज को हवा में मोड़ा जा सके। जब उन्होंने पिछले तजर्बाकारों की लिखी हुई किताबों पर काम किया तो वो नाकाम हुए। उन्हें एहसास हुआ कि वो तमाम आदादोशुमार गलत थे। उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी दुकान में एक छोटी सी विंड टनल बनाई और हवा के दबाव के अपने कवानीन खुद लिखे। 17 दिसंबर 1903 की इस सर्द सुबह हवा 27 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। उनके पास कोई महंगा इंजन नहीं था, बल्कि उनके मैकेनिक चार्ली टेलर ने कबाड़ से एक 12 हॉर्स पावर का इंजन तैयार किया था। ऑरवल जहाज के निचले पर लेटता है, इंजन की गरज सुनाई देती है और वो मशीन रेत के टीले से अलग होकर हवा में बुलंद हो जाती है। सिर्फ 12 सेकंड। ऑरवल सिर्फ 120 फुट का फासला तय करता है, लेकिन इन 12 सेकंडों ने इंसानी तारीख के हजारों साल का बोझ जमीन से उठाकर आसमान पर फेंक दिया था। उस शाम जब सूरज ढला तो दुनिया बदल चुकी थी। राइट ब्रदर्स ने साबित कर दिया कि इंसान अब जमीन का कैदी नहीं रहा। फासले अब सिमट चुके थे।
और बादलों के पार एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। हमारा आखिरी सफर मादे से निकलकर शऊर की तरफ है। 1960 की दहाई तक कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों में कैद देव हैकल मशीनें थीं जो एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थीं। अमरीकी दिफाई इदारे आरपा ने एक ऐसा ख्वाब देखा जहां इल्म किसी एक जगह कैद ना हो बल्कि एक जाल की तरह फैला हुआ हो। 29 अक्टूबर 1969 की रात चार्ली क्लाइन नामी एक तालिबे इल्म लॉस एंजलिस से स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर को एक पैगाम भेजने की कोशिश करता है। वो लफ्ज लॉगिन टाइप करना चाहता है। उसने एल दबाया, पैगाम पहुंच गया। उसने ओ दबाया, पैगाम पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने जी दबाया, सिस्टम बैठ गया। इंटरनेट की तारीख का पहला पैगाम सिर्फ LO था, जैसे फितरत कह रही हो लो एंड बिहोल्ड, यानी देखो कि क्या होने वाला है। ये आरपा नेट का वो बीज था जो आगे चलकर विंडसर्फ और बॉब काहन के बनाए हुए TCP/IP प्रोटोकॉल के जरिए एक आलमी दरख्त बन गया। लेकिन इसे आम इंसान तक पहुंचाने का सेहरा टिम बर्नर्स-ली के सर जाता है, जिसने 1980 की दहाई के आखिर में वर्ल्ड वाइड वेब ईजाद की। उसने मालूमात को लिंक्स के जरिए जोड़ दिया, जिससे डेटा का एक ऐसा समंदर बन गया जिसकी कोई सरहद नहीं थी। इंटरनेट ने दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है। आज हम एक दूसरे से हजारों मील दूर बैठकर भी एक ही लम्हे में जुड़े हुए हैं। ये इंसानियत का वो आलमी आसाबी निजाम है जहां हर सोच, हर तजुर्बा और हर जज्बा रोशनी की रफ्तार से सफर करता है। हमने मालूमात को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज एक आम इंसान के पास वही मालूमात दस्तयाब हैं जो कभी सिर्फ बादशाहों के पास होती थी। तो ये थी इंसानी अक्ल और हिम्मत की वो दास्तान जो गुटनबर्ग के पिघले हुए शीशे से शुरू हुई और इंटरनेट के डिजिटल जर्रों तक आ पहुंची। ये इजादात सिर्फ मशीनों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये उन इंसानों की कुर्बानियों की दास्तानें हैं जिन्होंने गुर्बत, तमस्खर और फाकाकशी के बावजूद अपने ख्वाबों का सौदा नहीं किया। एडिसन के 10,000 नाकाम तजर्बात, वॉट की भाप की सनसनाहट, जेनर के खिलाफ उठने वाली आवाजें और राइट ब्रदर्स की वो 12 सेकंड की परवाज, ये सब हमें एक ही सबक देती हैं कि इंसानी इरादा कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम जिस जदीद दौर में सांस ले रहे हैं वो उन 7 मोजज़ों का मरहूने मिन्नत है। मगर याद रखिए, तरक्की का ये पहिया कभी रुकता नहीं है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सितारों के सफर के दहाने पर खड़े हैं। कल की तारीख इन इजादात से लिखी जाएगी जो आज आपके जहन में एक धुंधला सा ख्वाब बनकर मौजूद है। कायनात अभी भी बहुत से राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं और वो उनकी तलाश में है जो नामुमकिन को एक चैलेंज समझते हैं। तसव्वुर करें, अगला वो कौन सा आइडिया होगा जो दुनिया को एक बार फिर बदल कर रख देगा। क्या वो अगली बड़ी ईजाद आपकी मेज पर जन्म लेगी? क्या अगला मोजज़ा आपकी सोच का नतीजा होगा? क्योंकि याद रखिए, तारीख उनकी नहीं होती जो हालात के आगे झुक जाते हैं, बल्कि तारीख उनकी होती है जो हालात को अपने ख्वाबों के मुताबिक ढाल लेते हैं। क्या अगला इख्तरा तुम्हारा होगा?